ज्यादा है और इसको ज्यादा ही बनाकर रखना है, ज्यादा। इससे बहुत फायदा है, बहुत फायदा। तो आपके गुरु को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। और अपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। एक एक महिला के अंदर इतना शक्ति है, इनको शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। शक्ति स्वरूपा भी है, भक्ति स्वरूपा भी है ये, और युक्ति स्वरूपा भी है। इनमें भक्ति भी बहुत है, शक्ति भी है और युक्ति भी है। युक्ति माने तरकीब, ये तरकीब भी जानती है। तुम 5 किलो शक्कर घर में लाओगे, उसमें से 1.5 किलो अलग पोटली बांध के छिपा के रख देंगे। जब 3.5 किलो खर्च हो जाएगी तो ये आपको बोलेंगे कि शक्कर खत्म हो रही है, खत्म हो गई, अब ले आओ। तुम 2-4-6 दिन नहीं लाओगे और मेहमान आएंगे तो अपनी युक्ति से वो जो शक्कर रखा है बचा के, उससे अपने द्वार की लाज सम्मान को बचा लेती है। ये युक्ति है। और कितने घरों में ढिलहर पुरुष लोग होते हैं, कोई सामान मंगाओ 10 दिन बाद लाओ, तो ये समझ जाते हैं रोज रोज झिकझिक लड़ाई करे से कोई फायदा नहीं। और द्वार पर बैठ के आर्डर देते हैं 10 चाय बनाए लो, और शक्कर है ही नहीं। तो युक्ति स्वरूपा है, युक्ति से झिकझिक ना करके घर की लाज मर्यादा बचा लेती है। हर व्यक्ति को युक्ति रखना चाहिए। और शक्ति भी है। अगर इनको दिन भर किचन में काम करना पड़े तो उबती डूबती नहीं है। वह सब 4-6 महिलाएं जुट के हंसती रहती, बनौती रहती, कचौड़ी पकौड़ी और सब चलते रहते। हाँ, उबती नहीं है। हमने ये सब देखा है बनाते ही इनको, छत से कभी झांक के देख लिया हूँ। तो मैं समझा शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा और युक्ति स्वरूपा पुरुषों के अंदर एक विशेष बात होना चाहिए। जब तुम्हारी धर्म पत्नी कोई और बात कहे, भले आप थोड़ा टाल मटोल करना, अगर कह दे कि गुरुदेव को बुलाकर सत्संग कराइए, तो कह देना कि पक्का कराऊंगा, चिंता मत करो। और गुरुदेव को बुलाना, एक तुम्हारी पत्नी के कहने से अगर तुम सत्संग कराओगे तो कम से कम 2-4 हजार आत्माओं को जीने की कला मिलेगी। उसका पुण्य आपकी फैमिली को मिलेगा और जिससे आपके घर का पाप, ताप, संताप और श्राप सब खत्म हो जाएगा और सुख अपने आप आ जाएगा। ये सत्संग कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य है, ये छोटा मोटा कार्य नहीं। यदि शैलेंद्र यादव न खड़े होते, विपिन यादव, ओंकार यादव, रामस्वरूप यादव, विनीता यादव, दीप्ति यादव, एक का नाम भूल गया, वर्षा यादव, बस आखिरी में वर्षा, यानी ये प्लेटफार्म हमको न मिलता तो हम यहाँ कैसे आते? कोई तो तैयार होना पड़ेगा ना। और ये आमंत्रण दिए हम आ गए। और मेरा मन ही रहता है मैनपुरी चलूं। मेरे गुरुदेव ने भी कहा है कि 12 महीने सत्संग करते रहो, आश्रम में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रवचन तो। आज 4 लाख, वो 4 करोड़ 5 लाख मोबाइल के यूट्यूब में लोग प्रवचन सुन रहे हैं आज की तारीख में, इतने हैं लगभग। अब सोचो, और यदि मैं चंदीपुर में सत्संग नहीं करूंगा तो मोबाइल में एपिसोड बनकर कैसे जाएगा? भाई कहीं तो हमको डायरेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो मोबाइल में डाला जाएगा, टीवी में जाएगा। तो ये मुख्य कार्यक्रम हो रहा है। अब इसके टुकड़े बनेंगे 20-20 मिनट के, तो 20 मिनट टीवी में आएगा
और 20 मिनट 15 मिनट का यूट्यूब के टुकड़े, ये 2 दिन का प्रवचन अगर 2.5 घंटा मैंने कर दिया तो 5 घंटे में 25 टुकड़े बनेंगे, तो 25 टुकड़े इसमें आएंगे यूट्यूब में, और 25 दिन यहाँ का प्रवचन उसमें टीवी में आएगा। करोड़ों लोग सुनते हैं। और मेरे को कोई फोन करते, आज चंदीपुर में आप सुना रहे हैं। मैंने कहा कहाँ से बोल रहे हो? तो बोलते दुबई से फोन कर रहा हूँ। आप चंदीपुर हैं? हमने कहा तुम कैसे जानते हो? बोले टीवी बता रहा है। चंदीपुर का नाम 176 देशों में आज टीवी में चल रहा है। चंदीपुर का नाम, तुम अगर 10 करोड़ खर्च करते तो भी इतनी दूर तक प्रचार ना होता। और टीवी में 15 करोड़ लोग चंदीपुर चंदीपुर पढ़ रहे हैं, सोचो। इसलिए सत्संग से अपने गांव का, जिले का, प्रदेश का भी यश और नाम होता है, और साथ में लोग खुश बहुत होते हैं। और जब तुम देखोगे मेरे गांव का नाम लिख कर आया चंदीपुर टीवी में, दिल भर जाएगा कि यार बड़े। और जब तुम ये देख लोगे कि मेरा भी इसमें फोटो आया है, मैं भी बैठा हूँ, हंस रहा हूँ, तब तो तुम बहुत गदगद हो जाओगे कि कहाँ यहाँ आलू खोदे वाले आदमी पूरे ऑल वर्ल्ड में पहुँच गए, बढ़िया बनेगा। ये सत्संग यशस्वी बना देता है, बहुत ऊंचे उठा। ये हनुमान जैसे बानर की क्या कद्र होती, बोलो। ये राम का सत्संग ही तो हनुमान को इतना ऊंचे उठाया है। आज हनुमान के लेवल में कोई इंसान नहीं है, इतना ऊंचाई को छू लिया हनुमान के सत्संग भक्ति ने। तो ऐसा आपका जीवन ये मंगलमय है। और चाणक्य से पूछा गया कि घर और गृहस्थी बहुत लोग करते हैं, पर गृहस्थ आश्रम में सुख, आनंद और धन्यवाद देने लायक हम कैसे बने कि लोग हमको कहें कि आप धन्य हो। और धन्यवाद भी देना चाहिए। रामादल में जो जामवंत थे वो सभी को धन्यवाद देते रहते थे। जामवंत का यही काम था। बूढ़ा आदमी खुद तो कुछ कर नहीं पाता था, युद्ध मारपीट करे क्षमता नहीं रही, लेकिन हनुमान जी को कहता था तुम धन्य हो, तुम महान हो, ये बात बोलता था। जब तुम बूढ़े हो जाओ, जामवंत जैसे हो जाओ, तो तुम कुछ काम धाम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने बेटे बहू को धन्यवाद दिया करो कि बहू तुम धन्य हो, सुपुत्र तुम धन्य हो, बहू तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं। ये धन्य 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 बोलने से भी घर में शांति पैदा हो। और पत्नी को कभी डांटना तो डांटना, लेकिन याद रखना उसके माता पिता का नाम लेकर उसको गाली मत देना। माता पिता, ऐसी गलती मत करना। माता पिता ने क्या बिगाड़ा है? और पत्नी को कितना डांट दोगे वो हंसते हंसते सह लेगी। अगर माता पिता को गाली दोगे उसके, तो इससे बड़ी चोट उसको कोई नहीं होगी, बहुत दुख लग जाएगा। इसलिए बुद्धिमान पति कहता है तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, तो पत्नी बोलती है मैं फिर क्या खराब हूं? बोले तुम भी अच्छी हो। और जैसे लोग हैं ये तुम्हारे भाग्य में ही ऐसा जोड़ा था। जैसा पति मिला, जैसी पत्नी मिली, जैसा भाई मिला, जैसी बहन मिली, जैसे माँ बाप मिले, बेटा बेटी मिले, सास बहू मिली, ये आपके भाग्य में ऐसा ही जोड़ा था। ये किस्मत से बनता है जोड़ा, ऐसे थोड़े जोड़ा बन जाता है। अनेक जन्म के कर्मों के प्रभाव से, प्रारब्ध के प्रभाव से जोड़ा लगता है। जैसे हम आपको मिले इस उम्र में, ये भी आपके अनेक जन्म के सत्कर्मों का पुण्य था। ये निश्चित था कि आपकी इस उम्र में सन 2018 में 16-17 नवंबर को ये संत तुम्हारे गांव में आएगा।
और आपको सत्संग सुनाएगा। ये हमारा आपका प्रारब्ध योग का संयोग हुआ है, ऐसे मिलन नहीं हुआ है। इधर उधर खिसकते फिसकते प्रोग्राम यही सेट हुआ है। आइए अब हम इसका उत्तर शुरू करते हैं। शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्तिम धनम सो योषित रति स्वाज्ञा परः सेवका आतिथ्यम प्रतिदिनम शिवपूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर ज्ञान की भरी हैं, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको। शानंदम सदनम, जिसका घर आनंद का भवन है, जिसके घर में आनंद ही आनंद है, मंगल भवन है, आनंद भवन है। हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में आनंद होना चाहिए। आपका घर मंगल भवन बनना चाहिए। अमंगल कभी ना हो आपके घर में, दुख विषाद कष्ट ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सानंदम सदनम, घर आनंद से भरा हो। इसके लिए सवेरे सोकर उठिए तो मधुर मधुर भजन, आध्यात्मिक भजन और प्रवचन धीमी आवाज में खाली सुन सको, बस मीठा मीठा अच्छे साउंड सिस्टम से उसको बजाइए और सुनते रहिए। आनंद शुरू हो गया। सुबह उठ करके गाली गलौज मत कीजिए, झाड़ू लगाते रहिए, अपने मुख से गुनगुनाते रहिए कि गुरु जी पुकारा करेंगे, सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे। ऐसा गाते रहो। फिर स्नान करके फ्रेश होकर 5 मिनट ध्यान कीजिए। गुरुदेव का भी ध्यान करो, इष्ट देव का भी ध्यान करो, उनके फोटो लगा लो। पाँच मिनट ध्यान करके फिर उनके मंत्र को भी जप कर लीजिए। उसके बाद जो थोड़ा आरती वारती करना है वो कर लीजिए। और फिर ज्यादा नहीं, 5 मिनट कोई भी आध्यात्मिक धार्मिक सदग्रंथ का अध्ययन कीजिए। 5 मिनट, 1 घंटा पढ़ने का टाइम नहीं आपके पास, 5 मिनट। कभी राधे श्याम रामायण, कभी रामचरितमानस रामायण, कभी गीता के श्लोक अर्थ, कभी कबीर के दोहे, ऐसा 5 मिनट बस किताब से। फिर उसको बंद कर दो, वहाँ चिन्ह रख दो कुछ पहचान, अगले दिन फिर वहीं से खोलेंगे। फिर जो है उठ करके वहाँ से आइए। इच्छा है तो आप थोड़ा सा व्यायाम करो, ऐसे ये सब चलाओ, नहीं तो कहोगे यहाँ दर्द वहाँ दर्द। शरीर से काम नहीं करोगे पूरे शरीर में दर्द होगा, इसलिए सब घुमाइए हाथ पांव थोड़ा। ये महिलाओं को घुमाने की जरूरत नहीं है, तुमको भी जरूरत नहीं। अपना खेती बाड़ी के काम में सब हाथ पांव घूम जाता है। जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उनको ये जरूरी जाता है। ऐसे करो सब, सांस भी खींचो, ऑक्सीजन तेज खींच के ले जाओ।
तो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन जोर से पहुंचेगी, फेफड़े हार्ट को दे देंगे, हार्ट फट से पंप करके ब्लड को दे देगा, ब्लड सर्कुलेशन करके फिर से बाहर निकाल देगा कार्बन डाइऑक्साइड। स्वच्छ आपका खून हो जाएगा, सुंदरता आ जाएगी। ऐसा थोड़ा कर लो, अगर टाइम कम है तो केवल 5-7 मिनट तुम भी कर लो थोड़ा थोड़ा, और नहीं तो आप तो खेती बाड़ी वाले को जरूरत भी ज़्यादा नहीं है। आपका कपाल भांति तो तब हो जाता है जब आपकी भैंस भागती है, रपटाते हो ना, हफ जाते हो, ये कपाल भांति ही है। वो बाबा रामदेव कपाल भांति करते ना, और बाबा रामदेव की बराबरी भी मत करना। वो तो पेट घुमाते हैं तो ऐसा घुमाते हैं, तुम अगर नकल करोगे तुम्हारी आंतें फंस जाएंगी सबसे। हाँ, बाबा रामदेव का पेट घूमता देखा आपने? अरे भगवान बचाए, तुम तो, तुम्हारा खैर पेट घूमेगा भी नहीं, वो इतना कद्दू जैसा हो गया। ऐसा घुमाने का चक्कर में भी मत पड़ना, उलझ पुलझ जाएगा अंदर कुछ। वो बाबा ही कर सकते हैं। और बाबा ने 2 काम बहुत बड़े किए। एक तो पूरे विश्व को योगा करने की प्रेरणा दिया है बाबा ने, और दूसरे पूरे विश्व को आयुर्वेदिक दवाओं का बहुत बड़ा तोहफा दिया है बाबा रामदेव ने। और तीसरे, बाबा रामदेव देश के लिए भी चिंता करने लग जाते हैं कभी कभी। काले धन पे उनका निशाना बहुत जल्दी जाता है, ये निकलना चाहिए। लेकिन बाबा को नहीं पता है जिनका काला धन है उनके दिल कितना काला होगा। बाबा, ये काला दिल वाले से तुम्हारा पाला पड़ेगा तो बहुत बड़ा जिंदगी में छाला पड़ेगा, इनसे दूर रहो मेरे बाबा। बहुत खतरनाक लोग हैं। काला धन कोई ऐसे आता है जब पहले दिल काला होता है तब धन काला आता है, मन काला तब धन काला। और ये काला निकालोगे तो काला उन्हीं का है जो काल है, वो तुम्हारे लिए काल लेकर आएगा। इसलिए जियो और जीने तो ज्यादा इनमें मत, बस खतरनाक लोग हैं। तो ऐसे थोड़ा योगा, फिर जो है जलपान कीजिए, थोड़ा नाश्ता हल्का लीजिए, फिर अपना काम कीजिए ऐसा। और शाम को प्लानिंग बनाकर सोइए। ऐसे नहीं आप अलग अलग से काम करके आए, अपने अपने कमरे में सो गए, व्यवस्था बिगड़ेगी, शांति भंग होगी। शाम को बैठो, अपने अपने काम का ब्यौरा बताओ, मेरा काम कितना हुआ, कितना बाकी है, और कल की प्लानिंग बनाकर कल किसको कहाँ क्या करना है, किधर जाना है, कौन सी गाड़ी कौन ले जाएगा, और फिर सो जाओ और सवेरे उठ के फिर लगो अपने काम में। कितने घरों में एक साथ बैठकर सलाह ही नहीं होती है। कोई जाने वाला है मैनपुरी मोटरसाइकिल लेके, कोई तालाब पर चला गया है, हूँ ही खड़ा ढूंढत घूमत मैनपुरी काम पे लगाएगा, फिर नाराजी होती, कहना सुनना होता है। अपने मनमानी गाड़ी लेकर मत जाओ, मोटरसाइकिल और कार लेकर। घर का जो मुखिया है उससे पूछ लो कि कार ले जाना है, खाली है कि नहीं खाली है। इधर उधर मत घूमो, सेटिंग से काम कर लो, डिस्टर्ब मत करो। शानंदम सदनम, और स्वस्थ रहो और मन को प्रसन्न भी रखो। मन तभी प्रसन्न रहेगा जब गलती नहीं करोगे। गलतियां जितनी ज्यादा करोगे मन उतना ज्यादा दुखी, चिंतित, टेंशन में रहेगा। और जितना तुम मन को फ्रेश रखोगे, गलती नहीं करोगे, मन बड़ा खुश रहेगा। घर वही रहेगा,
साड़ी वही, गाड़ी वही, लाड़ी वही, खेती बाड़ी वही, लेकिन मन गुलाब के फूल की तरह खिला रहेगा, क्योंकि तुम गलती नहीं करते हो। और याद रखना, गलती अगर एक बार किया है, उस गलती से कोई डर नहीं है। एक बार गलती करने के कारण आदमी बार बार गलती करने की हिम्मत जुटा लेता है, फिर पूरी जिंदगी गलतियों में ही बीत जाती है। इसलिए एक बार की गलती भी खतरनाक होती है। और गलती हो जाए तो आपके अंदर नम्रता आनी चाहिए। स्वीकार करो कि मुझसे गलती हुई है, मुझे सब लोग क्षमा करो, और दोबारा संकल्प लो गलती नहीं करूँगा। और गलती होने पर आपको आंसू आना चाहिए, फिर अहंकार और क्रोध नहीं आना चाहिए कि वास्तव में हम चूक गए। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। और गलती को जो सुधारे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। एक बार ठगावे सो 52 बेर कहावे, और 52 बेर ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। कुछ लोग तो गप्पू के ऊपर हैं लप्पू नाथ। तुम 52 बार बताओ तो वही है, कुछ 52 बार ठगाने बैठे। अब उनका गप्पू कही हो कि लप्पू। शानंदम सदनम। और घर में आनंद चाहते हो तो एक काम और कर लेना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, उनके पैर भी छू लेना, रोज नम्रता रखना, और आलस्य कभी न करना, मिलजुल कर रहना, कोई नशा न करना, तो आपके घर में सदैव आनंद रहेगा। और सत्संग सुनने के लिए शाम को 9 बजे रात को आस्था भजन में बैठ जाना, बस खोल के टीवी, बड़ी स्क्रीन, सुंदर गुरुदेव का दर्शन करो। और मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति पाति, कांति पाड़, सारा कचड़ा पचड़ा छोड़ के प्रवचन सुन के अपने जीवन को सुखी बनाओ, बकवास में मत पड़ो। मुसलमान लोग पाकिस्तान में प्रवचन सुन रहे, मेरा निमंत्रण दिया है कि आओ यहाँ प्रवचन करो, तो मैंने कहा वहां तुम फाइनल कर दोगे हमको। जल्दी मुक्ति दे दो। बोले नहीं नहीं, हम आपकी भक्ति करते हैं, हम मुसलमान हैं लेकिन आपके चरणों से प्रेम है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये तो तुम बाद को हो, पहले तो तुम इंसान हो। ये तो बाद का कब्र है। आज भी कोई हिंदू शाम को मुसलमान बनना चाहे बन सकता है, और कल सवेरे फिर हिंदू बनना चाहे बन सकता है, और परसों शाम को सिख बनना चाहे तो अपन पगड़ी बांध के दाढ़ी बढ़ा के सिख बन सकते, और फिर वो जैन मुनि बनना चाहे तो नाकम पट्टी बांध के घूम सकते जैन मुनि होगा, और फिर वो उसमें बौद्धिस्ट बनना चाहे तो लाल कपड़ा ओढ़ ले, बस आँखी मूंद ले, वही हो बौद्धिस्ट। और फिर कबीरपंथी बनना चाहे तो वह कुछ बन जौन तिकड़म करते हो कर ले, होगा। तो ये सब हम इंसान हैं, मानव हैं, महामानव बनना है, देव मानव बनना है। हाँ, इतना जरूर है कि आपका हिंदू धर्म ये सबसे पवित्र और श्रेष्ठ और प्रेमी और सेवा भावी धर्म है। और हिंदू धर्म में शाकाहारी रहने का नियम है, और हिंदू धर्म में साधु बनने का भी नियम है, और हिंदू धर्म में जो साफ सफाई सेटिंग ये है, ये दूसरों में कम है। इसलिए हिंदू धर्म तुम्हारा महान है, और तुम्हारा जन्म इसी में हो गया, ये सौभाग्य है। और दूसरा सौभाग्य ये है कि हमारा जन्म भी उसी में हो गया, तो हम तो मिल गए, नहीं तो हम अल्लाह ही लिल्लाह कर देते। अच्छा है। शानंदम सदनम
सुतास्तु सुधिया कांता प्रियालापिनी। बोलिए श्लोक। सानंदं सदनं सुतास्तु सुधिया कांता प्रियालापिनी। इच्छापूर्तिं धनं सोयोषितरति स्वाज्ञापरः सेवका। एक एक शब्द में वजन है, भजन है। सुता सुधिया, गृहस्थाश्रम तब धन्य होता है जब आपके लड़के और लड़कियां बुद्धिमान हों। सुधिया माने बुद्धिमान। जिसके घर में लड़के बुद्धिमान हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान हैं, वह घर आनंद भवन बन जाता है, मंगल भवन बन जाता है और वो गृहस्थाश्रम धन्य होता है। इसलिए लड़कों को भी बुद्धिमान बनना चाहिए। बाराबंकी के डॉक्टर एक मिश्रा जी है, तो बता रहे थे मेरा लड़का भी एमबीबीएस, मैं भी एमबीबीएस। तो दोनों में गुरुदेव कुछ मेडिकल लाइन पर डिस्कस होता है, तो मैं हार जाता हूँ, लड़का जीत जाता है। वो नया पढ़कर आया है, तो बोले जब मैं हारता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरा बेटा मेरे से भी अधिक बुद्धिमान है। बेटे की बुद्धि को प्रखर, प्रचंड, कुशाग्र देख करके माता पिता अपनी हार में भी सुख प्राप्त कर लेते हैं कि बेटा हमसे भी अधिक बुद्धिमान है। और बेटे को बुद्धू देख करके माता पिता देखते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूँ लेकिन ये मूर्ख है। इस बात से माता पिता बहुत दुखी होते हैं कि मेरे तक ही उजाला है इस घर में, उसके बाद ये मूर्ख इसमें सब नष्ट कर देगा। इसलिए लड़के बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान बनो, चरित्रवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो। बुद्धिमान का अर्थ ही नहीं खाली बात लड़ाई है। बुद्धिमान का मतलब पढ़ने में भी टॉप और गुणों में भी टॉप, सब गुण भी है, अच्छा है। कलाकारी में टॉप, साफ सफाई में टॉप, चरित्रवान में टॉप, तब खुश होगा माँ बाप। सब में करो टॉप, ऐसा खुश कर दो। तुम्हारी आस लेकर के माँ बाप, तुम्हारी आस रख करके तुम्हारा गुरु। अभी हमारे गुरु ने एक शिष्य से कहा कि मेरा नाम लिया कि मेरे को उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो बोले कि उत्तराधिकारी कब आएंगे, प्रोग्राम है आश्रम पर। तो संत जी ने बताया कि वो एक दिन पहले आएंगे। बोले ठीक है। तो उसके पहले फिर व्यवस्था सब हो जानी चाहिए। तो 98 साल की गुरु व्यवस्था के लिए अलर्ट हो गए। तो अन्य शिष्यों से बोले तुमको सबको यही रहना है, जुटना है अब इसमें, और स्वयं दिन भर बैठकर देखकर व्यवस्था करवाया सब। तो आज मैं उनको फोन किया, हमने कहा व्यवस्था हम यहीं से सेटिंग कर देंगे, आप तो आराम करो, कुछ नहीं, व्यवस्था तो सब मेरे साथ में है, तुम क्यों उसमें। तो बोले हमका बड़ी फिक्र है कि तुम आओ तो सब कंप्लीट रहे। तो हमने कहा जिसका गुरु भी अलर्ट और चेला भी अलर्ट, तो इससे बड़ा सुख कहाँ है। हमारे चेला भी अलर्ट है, हम बहुत अच्छे बीच में, हमारा गुरु भी है और चेला भी है
और हम बीच में फ्री हैं, आनंद करो। हाँ, अब गुरु उधर संभाल रहा है, सब पूरा फिक्र करते, और चेला भी सब संभाल रहे हैं। देखो ना कितने सब लाइन से बैठे, एक से एक योद्धा। ये आदेश हो जाए बस, जौन बताओ तो उन गाय दी श्लोक कहो चाहे चौपाई बोलो, और सब कार्य के लिए तैयार है। ऐसा भाग्य भी बहुत कम मिला है। गुरु मिल गया तो कोई चेला ही न मिली ठीक ठाक, और चेला मिल गया तो गुरु मर गया, फिर अकेलन झमेला है सब। और हमरे में पता नहीं कहा ऐसा किस्मत रहा, 32 साल हो गए साधु लाइन में, गुरुओं कंप्लीट है नौजवान, 98 साल में जवान। अभी गुरु मेरा बोलता है हम तुम्हारी कलाई पकड़ ली, छोड़ा नहीं दे, तो हमें गुरुदेव का कुश्ती लड़ाई है। अरे कहा तो कुश्ती नहीं, लेकिन ताकत बता रहे। 98 साल की उम्र में कभी कभी बोलते हैं अरे हम रोटी ऐसे बनाई दी, तुम बनाई न पाई। हम आपको नहीं बनाना है, हम लोग बनाएंगे। और शिष्य लोग भी सब एक से क्वालिटी।